हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर और सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास। तो चलिए, इसके बाद हम जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस मास, रॉकेट प्रोपल्सन और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल मास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा हॉलो हेमिस्फेयर है वो क्या होता है? देखिए, ये एक शेल है मेरे पास में, ये बिल्कुल हॉलो हेमिस्फेयर है। हॉलो हेमिस्फेयर उसको कहते हैं अंदर से क्या हो, खाली हो, अंदर क्या हो, मास ना हो। मतलब एक मासलेस क्वांटिटी है, इसका मास सिर्फ इसके सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इस चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है, हॉलो हेमिस्फेयर के केस में। तो देखो, अगर मैं इस हॉलो हेमिस्फेयर को ऐसे ड्रॉ करूं, ये मैंने एक हॉलो हेमिस्फेयर ड्रॉ कर दिया। अब अगर मुझे इसको निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे पतली 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 स्ट्रिप्स में क्या करूंगा, काट दूंगा। ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में काटूंगा, ये देखिए, ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में, आपको ब्लैक मार्कर से बनना ही बना, ये ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स को मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। तो मतलब इस हॉलो हेमिस्फेयर के अंदर मैं बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप्स में इसको क्या कर दूंगा, काट दूंगा, जिसका मास होगा डीएम। मास क्या होगा, डीएम। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ऐसे रखेंगे। हम सब जानते हैं वाई डीएम अपॉन कैपिटल है। अब वाई डीएम क्यों लिया? क्योंकि मैं वाई एक्सिस क्या लूंगा, इसको काट रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज आ गई, लेकिन सिर्फ इससे हमारा काम नहीं बनेगा। जब भी हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आ जाता है तो उसमें रखने के लिए वैल्यूज तो हमें चाहिए, यानी कि मुझे वाई की भी वैल्यू चाहिए और डीएम की भी वैल्यू चाहिए। सो लेट्स फाइंड इट। तो डीएम तो अगर मुझे निकालना है, तो डीएम निकालने का सबसे आसान तरीका आप और मैं दोनों जानते हैं। कैसे? देखिए, पहले मैं y निकाल लेता हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। मैं इसको यहां से ये मानता हूं r रेडियस है, और मैंने यहां पर एक d थीटा के एक आर्क काटी, d थीटा एंगल पर। मैंने कहा इसका एक बहुत छोटा एंगल लेते हैं, d थीटा, बहुत छोटा d थीटा, ठीक है। और ये भी रेडियस कितनी होगी, r होगी। तो इसका मतलब इसका जो आर्क होगा वो कितना होगा, r d थीटा। ये बात तो हम भी मानते और आप भी मानते हो। इसका आर्क जो होगा कितना होगा, r d थीटा होगा, ठीक है। आर्क यहाँ होता है, सॉरी, e थीटा, यहाँ एंगल लिख दिया, r d थीटा यहाँ होता है, ठीक है। सब समझ में आ गया हमको कि भाई यहाँ आर्क कितना, r d थीटा। हमने d थीटा के एक छोटा सा क्या करा, प्लेस पे हमने इसका आर्क कैलकुलेट किया। ओके, ये चीज समझ में आ गई। ये सारा काम इसी से हो रहा है, जो हमने स्ट्रिप काटी ना। अगर आप स्ट्रिप को जरा ढंग से देखो तो कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे स्ट्रिप छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्ट्रिप क्या हो रही, छोटी हो रही। ढंग से देखिए, इसका मतलब इसका एंगल भी चेंज हो रहा है। इसका एंगल भी चेंज हो रहा है, तो उसके एंगल के अलोंग ही हमने ये काम किया है। और अगर इसको और अच्छे से समझना आपको कि हमने कैसे काटा है, तो सेमी सर्कुलर वायर जो मैंने बताया, वहां पर इसका केस और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचू और मैं इसको मान लेता हूँ वाई, वाई के अलग मैंने लाइन खींची, ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी खींच गई, अरे यार, ये लो वाई आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं निकालूंगा साइन थीटा से। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा, ये थीटा, और ये भी एक क्या होगी, लाइन, ठीक है। अच्छा देखिए, ये साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, y बाय आर, और y बराबर कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। ये y है तो ये भी तो y होगी ना, ठीक है। डिट्टो एज इट इज, ट्रिग्नोमेट्री यहां लगी और y इक्वल्स टू r sin थीटा आ गया, मतलब y की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अब मुझे dm की वैल्यू चाहिए। तो डीएम की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि अब हम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं और आप दोनों जानते हैं कि जब हम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लगाते हैं सिग्मा इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। अब क्योंकि यहाँ पे छोटे मास की बात हो रही, तो हो रहा है डीएम बाई डीए। इस डीए को उधर भेजा तो हो गया सिग्मा डीए। इसको यहीं सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, ताकि हम वहां पर ज्यादा मैस ना हो हमारे पास। अच्छा देखिए, सिग्मा एम तो एम ही आएगा। हॉलो हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है हॉलो का, ठीक है। तो डीएम निकल गया। अब इसमें हमारे पास सिग्मा की वैल्यू तो आ गई, लेकिन डीए नहीं आया, तो डीए कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहले मैं ये इसको लिख लेता हूँ। अब मैं इस स्ट्रिप को लेता हूँ, ये स्ट्रिप ऐसे गोल होगी। इस गोल स्ट्रिप को अगर मैं इसे खोलूं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, आया ना। पूरे का, इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। और इसको जो मैंने काटा है, जो मैंने यहाँ पर छोटा सा जो हिस्सा काटा है, वो क्या है, आर डी थीटा। तो यही तो है, वो आर डी थीटा ही तो है। काटेंगे तो देखिए, स्ट्रिप को अगर मैं काटूंगा तो इसकी जो ये मोटाई होगी वो एक आर की तो है। अरे यार, वो आर की तो है, देख लो।
इसको आप ऐसे समझो, विजुलाइज करो, इसलिए मैं एग्जांपल लेकर आया हूं। जब आप इसको काटोगे और इसको काट के ऐसे लंबा खींच लोगे, तो लंबा, जैसे आपने यहाँ से स्ट्रिप काटी तो स्ट्रिप गोल होगी, फिर उस गोल स्ट्रिप को ऐसे काट कैसे करोगे तो वो लंबा हो जाएगा, तो वो ऐसे एक रेक्टेंगल शेप बनेगा। तो रेक्टेंगल की लेंथ तो मिलेगी, लेकिन वो ब्रेथ क्या होगी, वो ब्रेथ जो होगी, अगर आप इस पर रख कर उस ब्रेथ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक आर्क है। तो वो आर्क कितना होगा, किसी एंगल पे होगा, और वो एंगल कितना होगा, डी थीटा, और उसकी रेडियस कितनी होगी, आर, तो उसका पूरा कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। समझ आया आपको? चलो, तो मतलब मेरे पास अब अगर डी निकालू इसका, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा, हो जाएगा। उसको उठा के यहाँ रख दो, उठा के क्या रख दो, यहाँ पे रखा, आर साइन थीटा 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा, और ओ सॉरी 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 माय मिस्टेक, हमने यहाँ पे लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा। इसको यहीं से काट लेते हैं, आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है वो देखते हैं। अच्छा सॉरी, थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर एक्चुअली में जब हम इसे स्ट्रिप काटेंगे तो यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, जब हम यहाँ पर स्ट्रिप काटेंगे तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिप जो है एक एंगल पे कटेगी, तो एंगल कटेगी तो उसका कंपोनेंट आएगा, तो ये हो गया आर कॉस थीटा। याद रखिएगा, सॉरी ये मेरी मिस्टेक हुई, क्योंकि तभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर पूरा कटने के बाद में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा, ये यहाँ पर ऐसे कटी है, 2 पाई आर, यहाँ पर कॉस थीटा आएगा एक, ये आपको याद रखना है। समझ आ गया आपको ये कैसे हुआ, ठीक है। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर डीएम क्या बचा, एम कॉस थीटा। ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी, कि मैं यहाँ बताना भूल गया, इसका एक कंपोनेंट बनेगा आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा को हम लेंगे, क्योंकि जब स्ट्रिप कटेगी तो स्ट्रिप किसी एंगल पे कटेगी, तो एंगल के कंपोनेंट्स यहाँ पर बनेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में, और साइन थीटा कॉस थीटा हमको इंडिकेट करेंगे कि हम उस कंपोनेंट से क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट लिया, अगर ढंग से देखो तो ये हमने साइन थीटा के अलोंग ही लिया है, वाई आर साइन थीटा, और ये क्या हो गया हमारा कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट मत लिखिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एम डी थीटा बचेगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं एंगल को देखना भूल गया था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या बचा, एम कॉस थीटा डी थीटा अपॉन नीचे कितना आएगा, कैपिटल एम, बस ये एम से एम कैंसिल, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, बचा कितना आर, और ये साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पर एक चीज की कमी है, वो है इसकी लिमिट। तो लिमिट कितनी रखेंगे, लिमिट अपन रखेंगे 0 से पाई बाय 2, क्योंकि जब हमने सेमी सर्कल वायर लिया था तब भी हमने 0 से पाई बाय 2 क्या ली थी, लिमिट ली थी। तो r इक्वल्स टू, इसको अपन ऐसे करेंगे सॉल्व, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर जाएगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये बन गया साइन 2 थीटा डी थीटा। अब अगर इसको आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, 0 से पाई बाय 2 साइन 2 थीटा हमेशा डी थीटा हमेशा 1 होता है, सॉल्व करके देख लीजिएगा आपको 1 ही मिलेगा आंसर। तो 1 आएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो r बाय 2 पे होगा। ये चीज आपको क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। काफी छोटा एक्सप्लेनेशन दिया, बड़ा इसको नहीं खींचा हमने, बहुत छोटे एक्सप्लेनेशन में इसको समझा दिया कि इसका सेंटर ऑफ मास हमने कैसे कैलकुलेट किया, कहाँ से हमने इसको निकाला, ये हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका अनदर चीज निकालते हैं, वो है सॉलिड हेमिस्फेयर। अब मैं बात करूंगा सॉलिड हेमिस्फेयर के ऊपर। ये कॉस थीटा की गलती के लिए सो सॉरी, बट थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में हो ही जाता है। अब आता है हमारे पास सॉलिड। अच्छा, सॉलिड को मैं कैसे इंडिकेट करूंगा जरा देखिए, चलो देखो, ये मेरा सॉलिड है, ये क्या है मेरे पास सॉलिड। अब इसको सॉलिड कैसे बोल रहा हूं मैं, ये तो खाली है, मान लेना थोड़ी देर के लिए आप लोग मान लीजिए कि ये अब बन गया सॉलिड। अब आपको ये खाली नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूं अलग ही है तो खाली अंदर से, लेकिन एक मिनट के लिए मान लो कि क्या है, अंदर से फुल फिल है, इसके अंदर मास भरा हुआ है,
तो अब अगर एक तो मास भरा हुआ है, लेकिन उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, उसको मैं समझूंगा कैसे कि इसका भी सेंटर ऑफ मास निकलेगा। तो इसको आप ऐसे ना समझे, इसको आप ऐसे समझे कि ये एक और एक हेमिस्फीयर है, ये होलो हेमिस्फीयर है। एक होलो हेमिस्फीयर लिया, एक और होलो हेमिस्फीयर लिया, इसके अंदर डाल दिया, एक और होलो हेमिस्फीयर लिया, इसके अंदर डाल दिया, एक और लिया, उसको भी इसके अंदर डाला, उसको अंदर डाला 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 डाला। तो एक मोमेंट पे ये जो हेमिस्फीयर होगा, जो हमने पहला वाला लिया होगा, ये पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। किससे? मास से। क्या आपको समझ आई? बोलो बोलो बोलो, समझ आया? समझ आया? इसका मतलब जो मेरा सॉलिड हेमिस्फीयर होगा वो बना हुआ किससे होगा? होलो हेमिस्फीयर से। तो होलो हेमिस्फीयर से बना हुआ होगा, इसका मतलब हम अपने सॉलिड हेमिस्फीयर को किस चीज किन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? होलो हेमिस्फीयर में। मतलब मैं अपने एक सॉलिड हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस r होगी, उसको dr मोटाई के और स्मॉल r रेडियस के किस में डिवाइड कर दूंगा? हॉलो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दूंगा। और इसी की मदद से फिर मैं जब सब हॉलो हेमिस्फीयर्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा YCOM YDM बाय कैपिटल M। YDM तो y की जगह मैं रख दूंगा r/2। सेंटर ऑफ मास किसका? हॉलो हेमिस्फीयर का, क्योंकि ये तो मुझे ऑलरेडी पता है सेंटर ऑफ मास। भाई हॉलो हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है, सब के हॉलो हेमिस्फीयर को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो निकल गया r/2 dm। बात खत्म। चलो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हमारे पास डीएम को लेके आओ। डीएम वापस चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए? डीएम चाहिए। तो डीएम लाते हैं भाई साहब। तो डीएम लाने के लिए आपको क्या करना होगा? डीएम को चेंज कर देंगे। तो डीएम इस बार हम निकालेंगे, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है और जिसके अंदर मास है, तो वहां पर डेंसिटी यूज की जाएगी वॉल्यूम वाली, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें मास तो मास ही रहेगा और इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल क्यूब, सॉरी आर क्यूब। इसको चेंज करेंगे तो 3m/2 पाई आर क्यूब। इज दैट क्लियर? ओके, ये ऐसे बनेगा। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो ये कैसे आ रहा है। लेकिन हमको तो छोटे मास के लिए चाहिए, तो छोटे मास में क्या होगा? डीएम डीवी। तो अगर मैं इसको देखूं तो डीएम कितना हो जाएगा? रो डीवी। तो रो की तो वैल्यू में पता चल गई ये आएगी, लेकिन डीवी क्या होगा? तो डीवी निकालते हैं। तो डीवी अगर आप ढंग से देखो तो डीवी का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डेंसिटी। याद रखिएगा, वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू डेंसिटी। तो अगर इसका मैं एरिया निकालता हूं, मैं क्या निकालने वाला? इसका एरिया। इस स्ट्रिप को लो, खोल दो, इस स्ट्रिप को लो, खोल दो, और यहां आपको कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसी स्ट्रिप को लेंगे, खोलेंगे तो इसका हम जानते हैं कितना होता है? 2 पाई आर। देखिए अगर स्ट्रिप को अगर ढंग से खोलोगे आप, ठीक है, तो ये जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? होलो हेमिस्फीयर है। और आपने यहाँ डीआर मोटाई का काटा है, तो ये क्या होगा? डीआर। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर डीआर। मतलब एरिया तो मेरे पास आ गया, एरिया हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या? बताओ क्या बचा है? अरे मेरे भाई लोगों, अगर आप ढंग से देखो तो ये डीवी ही तो है। ये तो मैंने ऐसे बताने के लिए बता दिया कि स्ट्रिंग से करा, लेकिन एक्चुअल में है क्या? ये डीवी तो है। कैसे? अब आप कहोगे कैसे आ गया भाई? क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर खुद एक एरिया है। 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? खुद एक एरिया है। तो एरिया, और हमने क्या किया? सॉलिड हेमिस्फीयर को बांटा है हॉलो हेमिस्फीयर में। तो हॉलो हेमिस्फीयर का हमने एरिया तो हमें मिल गया, मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से एरिया हमारे पास आ गया। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी? ये डीआर मोटाई, ये डीआर मोटाई इसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। बस बात खत्म, उठा के रख दो यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई 2 पाई आर स्क्वायर डीआर। ठीक है, यहाँ मैंने ए इसलिए लिख के आता ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि वो हमारे दिमाग में पहले वो बैठ जाए कि भाई हमने कैसे निकाला है। इसलिए मैंने ए लिखा, बाद में इसको डीवी में इसलिए चेंज किया क्योंकि ये इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग बनता है। तो डीवी आ गया, ये भी आ गया, उठा के रखते हैं। 3m/2 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर स्क्वायर dr। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, 3m/r स्क्वायर r क्यूब dr। उठा के रखो उधर सेंटर ऑफ मास में। तो r/2 dm की जगह 3m/r स्क्वायर r क्यूब dr, नीचे आएगा कैपिटल M, M से M कैंसल,
सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हो जाएगा आर क्यूब। अब यहाँ पर लिमिट लेंगे 0 से r, ठीक है, तो ये 3/2 तो कहाँ आ गया बाहर, आर क्यूब भी कहा जाएगा बाहर, बचा कितना आर क्यूब। इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन। 3/2 आर क्यूब आ जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4, 0 से r, बचा कितना 3, और ये 4 को बाहर ले लेते तो बचा कितना 8 आर क्यूब। इसका आया तो r की पावर 4, इसको काटा, आंसर आएगा 3r/8। ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा हमारे पास में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास बचा है हमारा एक लास्ट टॉपिक जिसका हम डिस्कस करने वाले, एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, ठीक है, ये तो हमारा निकल गया। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। अच्छा, सॉलिड कोन, कोन का मीनिंग, कोन ऐसा मतलब जिसके अंदर फिलअप है कुछ, कोई भी कोन ऐसा जो नीचे से क्या होगा ऐसे शेप में होगा, और ये क्या है कोन है। इस कोन की टोटल हाइट में ले लेता हूं कैपिटल H, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास अगर मुझे यहाँ पर इसका फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसका, वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सारा साथ ही करूंगा। तो सेंटर ऑफ मास इसका निकालना है, तो इसको हमें क्या करना होगा, काटना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो मुझे इसको बहुत सारा क्या करना होगा, स्फीयर्स में, रिंग्स में काटना पड़ेगा, ऐसे 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 काटना पड़ेगा मुझे। तो अगर आप ढंग से देखो तो ऊपर से नीचे में रेडियस क्या हो रही है, वेरी हो रही है, मतलब रेडियस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पर एक स्मॉल रेडियस r और ये वाली रेडियस क्या कैपिटल R, ठीक है। इस हाइट को मैं मान लेता हूं y, इस हाइट को मैं क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं, ठीक है। इसको y मान लो, यहां से यहां तक का, और इसको मान लेंगे हम y h माइनस y। जाहिर सी बात है, अगर ये y है तो ये h माइनस y, टोटल हाइट तो h हो गई, टोटल हाइट तो h हो जाएगी, ठीक है, समझ आया आपको। चलो, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे y/dm अपॉन कैपिटल M। यही चीज वापस चल रही है, सेंटर ऑफ मास में ले दे के यही फॉर्मूला हो रहा है। हमें dm चाहिए, तो dm निकालते हैं पहले। तो dm मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये मास भरा हुआ है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम के अंदर काम होगा। तो इसका मास m, वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल H। चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3m अपॉन पाई r स्क्वायर कैपिटल H। रो निकल गया, अब dm चाहिए, तो dm क्या हो जाएगा, रो dv। dv मेरा क्या होगा, एरिया इंटू डेंसिटी। मैं इसको काटा, अगर मैंने इसको काटा है तो काटने के बाद अगर मैं इसको ढंग से देखूं, काटने के बाद अगर मैं इसको ढंग से देखूं ऐसे, ये बड़ा कौन, देखिए ये बड़ा सर्कल है कोन का नीचे का बेस, छोटा सर्कल है ऊपर से कम होती हुई रेडियस, तो मतलब इसकी दोनों के बीच में जो मोटाई होगी वो होगी dy, और यहाँ इसकी रेडियस कितनी होगी r, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना था पाई r स्क्वायर, और मोटाई मल्टीप्लाई क्या dv dy, तो मेरे पास dv की वैल्यू निकल गई, रख दिया dv की वैल्यू, कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर dy, इसको उठा के रखा यहाँ पे, तो dm की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3m पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर dy, पाई से पाई कैंसल, 3m r स्क्वायर dy r स्क्वायर कैपिटल H। ये बात खत्म हुई, लेकिन मैटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अब छिड़ने वाला है, कैसे, जरा ढंग से देखिएगा। dm की वैल्यू उठा के रखते हैं 3 पाई r स्क्वायर dy अपॉन r स्क्वायर h, ये हो गया। यहां पर इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन हमारे पास है तो r, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना, और यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल H।
क्योंकि हाइट के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब यहाँ पर मैटर है हमें आर स्क्वायर को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, यानी आर को हमें चेंज करना होगा। तो अगर मैं ढंग से देखूं तो मेरे पास है दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल। अगर हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, आर अपॉन कैपिटल आर, वाई एच माइनस वाई अपॉन एच। बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। बेस थ्योरम आपको पता होगा, बेस बेस और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा आर। अब इसको उठा के यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। जैसे ही मैंने वैल्यू रखी यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा एच, ये y तो y रहेगा, y को छेड़ना नहीं है। और ये क्या हो जाएगा 3, जो देखो जो जो काम के नहीं उनको बाहर ले लेते हैं। 3 पाई का हमारा काम का नहीं, उसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। हाँ 3 पाई हमारे काम का नहीं, उसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। और आर स्क्वायर एच भी हमारे काम का नहीं, उसको भी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है भाई। ये चीजें हमारे काम की नहीं थी, इनको हमने उठा के रख दिया, बाहर रख दिया। पाई कहाँ से आ गया है? पाई तो कट गया था ना, हाँ पाई कट चुका था, ठीक है। सिर्फ बचा क्या, ये और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर का वैल्यू एच माइनस कैपिटल वाई एच स्क्वायर, ये वाई स्मॉल वाई ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, स्मॉल वाई लो। और यह कितना हो जाएगा डी वाई। अब अगर इसको मैं ओपन करूं, 3 बाय आर स्क्वायर एच, इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद हमसे कोई एक आध मिस्टेक हो रही है, जरा देखिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, ये भी हो गया और इसका भी स्क्वायर, आर स्क्वायर डी वाई। जैसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि आर स्क्वायर खत्म, 3 बाय एच बचा। इसका हम अगर खोलेंगे तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये एच स्क्वायर बनेगा, इसको मैं बाहर ले लेते हैं एच क्यूब, 0 से एच। इसका मैं खोलूं तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 एच वाई, वाई को अंडर मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा एच स्क्वायर वाई, ये बनेगा वाई क्यूब और ये बनेगा 2 एच वाई स्क्वायर। एक बार में कर लिया। टोटल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 3 बाय एच क्यूब, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू, यानी कि यहाँ पर अगर हम एच की वैल्यू रखेंगे तो एच स्क्वायर बाई टू तो हो जाएगा एच की पावर 4/2, ठीक है। ये y की पावर 4/2 तो ये भी h की पावर 4/4, ये y स्क्वायर बनेगा तो y क्यूब, y की पावर 3/3, यहाँ पर h रखेंगे तो h4, 2 की पावर h की पावर 4/3। अब पूरे का अगर मैं इंटीग्रेशन का एलसीएम लूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 12 बनेगा, ये 6 बार आया तो कितना होगा 6 h की पावर 4, ये 3 बार आया h की पावर 4, ये 4 बार आया तो 8 h की पावर 4, टोटल होगा 9 बचा कितना 1 h की पावर 4/12, ये गया तो कितना आएगा 4 बार, तो आएगा हमारे पास कितना 1/4h³ अपॉन h की पावर 4, इसको इसको काटा तो आएगा आंसर h/4। तो हमारा आंसर कितना है h/4, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ से थोड़ी कोई मिस्टेक हो रही है क्या, कैलकुलेशन में शायद कोई मिस्टेक है, जरा देखिए। एलसीएम लिया तो 12, 2 की 6 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 3 में ये 4 टाइम्स, तो 8 हुआ, माइनस किया, कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स। सॉरी बट यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है, ये आया ना आंसर यहाँ पर h/2 आना चाहिए, मुझसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। मैं इसमें से h4 एक बार कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो h4 जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये एक बार ऐसा करके देखते हैं, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/3, ये इससे कैंसिल, बचा कितना 3/3h बचा ऊपर, और नीचे एलसीएम अगर मैं लूँ तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, एलसीएम मेरे पास 12 आएगा तो नीचे 12 लिखते हैं, ये 6 बार 12, 2 की टेबल में 6, ये 4 में 3 बार एंड ये कितनी बार यहाँ पर 2 है, तो ये कितना जगह 8, आंसर सही है, मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन
सही आंसर, आंसर आएगा हमारा h/4। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा और ये चीजें आप रिमाइंड कर लीजिए अपने माइंड के अंदर, इनको याद रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप इनको याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा आगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हुई क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा क्या होता है, प्रेडिक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई होप सो आपको ये थोड़ा अंडरस्टैंड होगा। शायद इसलिए दूसरी या तीसरी बार हुआ जब मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ और क्लियरिटी के साथ में कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, जिसमें अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा मोशन इन द सेंटर ऑफ मास, और होगा हमारा अगला टॉपिक होगा रिड्यूस मास का। तो रिड्यूस मास के टॉपिक के अंदर भी मैं पूरा पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा कि रिड्यूस मास एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।